नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास हमने कोणों के बारे में पढ़ा था, कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार होते हैं। आज की क्लास हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज को देखेंगे कितने प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद कल की क्लास से हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज। सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या होता है। देखिए इस टाइप से जो हमारा डायग्राम बनता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन क्या है, यहाँ पे रेखाखंड है जो कि समतली, यानी कि तीन रेखाखंडों से बनी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। इसको हम नाम दे दें ABC। तो देखिए क्या है, हमारा त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज में कुछ कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे इसमें तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में और तीन ही कोण होते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे होगा, तो दूसरा यहाँ पे होगा और तीसरा यहाँ पे। भुजा AB, BC और AC, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं को हम जोड़ें, यानी कि AB और BC को जोड़ें, हमेशा किन्हीं दो भुजाओं का योग कैसा आता है, तीसरी भुजा से अधिक आता है। जैसे कि AC भुजा से अधिक कौन सी होगी, AB और प्लस BC, यानी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ें, चाहे AC प्लस BC, इन दोनों का योग हमेशा कैसा होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसको आप याद रखिए। अब इसके बाद देखिए एक कंडीशन और, इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे A कोण, B कोण और C कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण A, कोण B प्लस कोण C इक्वल कितना होगा, 180। इसको भी आप याद रखिए। किसी भी त्रिभुज का क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और एक कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ें तो तीसरी भुजा से हमेशा कैसी होगी, अधिक होगी। तो देखिए त्रिभुज में आप इन कंडीशनों को याद रखिए। अब देखिए इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम त्रिभुज का वर्गीकरण देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हम इसको करते हैं किसके आधार पर। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण। किस पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं, भुजाओं के आधार पर। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज पहला है। तो देखिए पहला हम इसको ही देखते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समबाहु यानी कि जिसमें सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, इसको नाम दे देता हूँ ABC। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, इसमें AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा तीनों आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। यानी कि इसकी लंबाई A है तो इसकी भी A होगी और इसकी भी A होगी। यानी कि AB बराबर BC बराबर AC या CA। देखिए दोनों बात एक ही है, CA, यानी कि तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों वो हमारा कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए इन कंडीशनों का यूज़ हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे होगा। तो आप याद रखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। देखिए सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, इसमें नोट करके इस तरीके से आप, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। देखिए इसमें कोण कैसा होगा, 60
60 और 60। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और इसका प्रत्येक कोण कैसा होता है, 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में आप इन कंडीशनों को याद रखिए। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज के बाद दूसरा देख लेते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए पहला हो गया, अब इसके बाद दूसरा देख लीजिए। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दूसरा कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु नाम से ही क्लियर है, यानी कि जिसमें दो भुजाएं कैसी हो, समान, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब देखिए इसको नाम दे देता हूँ ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाएं समान होती है। मान के चलते हैं हम AB और AC भुजाएं कैसी समान, यानी कि A लंबाई की है तो A लंबाई की और J अलग लंबाई की होगी तीसरी भुजा। यानी कि जिसमें दो भुजाएं समान हो, जैसे कि इसमें कौन कौन सी हैं, AB और AC भुजा कैसी है, समान है। तो जिसमें दो भुजाएं समान हो वो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें एक कंडीशन देखिए, समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। इस भुजा के सामने कोण यहाँ पे बनेगा और इस भुजा के सामने कोण यहाँ पे बनेगा। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। इस भुजा के सामने कोण A हो गया और इस वाली भुजा के सामने कोण A हो गया। यानी कि समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। मान के चलिए जो 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अब इसका अपोजिट भी ले लीजिए, समान कोण की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हमने क्या देखा, समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। इसको हम अपोजिट भी कहें तब भी क्या होगा, समान कोण के सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। यदि कोण बराबर दिए हों तो उनकी सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो 100 डिग्री है और ए भी 100 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा AC हो जाएगी और इसके सामने की भुजा AB, तो दोनों कैसी होंगी, बराबर। तो इसमें कितनी कंडीशन हो गई, देखिए पहली कंडीशन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी दो भुजा हो सकती हैं वो, तो दो भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु में। दूसरी कंडीशन क्या है, समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, समान कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इतना याद रखिए। अब इसके बाद देखिए इसी का तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। इसी का तीसरा प्रकार है, हमने भुजाओं के आधार पर प्रकार देख रहे हैं। पहला हमने देख लिया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा देखिए विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, विषमबाहु। देखिए विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसमें सभी भुजाएं कैसी हो, असमान हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, हमारा विषमबाहु त्रिभुज। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ त्रिभुज बना देता हूँ। इसमें देखिए सभी भुजाएं कैसी हैं, इसको भी ABC नाम दे दें या PQR कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें सभी भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग लंबाई की, यानी कि AB कुछ और लंबाई की होगी, मान के चलिए A लंबाई की, BC B लंबाई की और AC C लंबाई की। तो इसमें क्या होंगी, तीनों भुजाएं AB, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, असमान। AB बराबर नहीं होगी BC के और BC बराबर नहीं होगी CA के, यानी कि तीनों भुजाएं जिसमें असमान हो वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर है। देखिए आपको मैंने तीनों प्रकार बता दी भुजाओं के आधार पर, इनकी कंडीशन याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंडीशन हमें काम आएंगी। अब इसके बाद देखिए दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं कोणों के आधार पर। अभी हमने भुजाओं के आधार पर देखा, अब किसके आधार पर देख लेते हैं, कोणों के आधार पर। अब देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दूसरा इसका देखिए दूसरा वर्गीकरण है कौन सा, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए कोई भी चैप्टर की यदि हम बेसिक जानकारी अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके क्वेश्चन
बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। यदि हमें कंडीशन इनकी मालूम नहीं होती तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है या हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यदि हमें कंडीशन मालूम नहीं होगी तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कंडीशन सरल है, बस इनको हमें पढ़ना आवश्यक है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए न्यून कोण मैंने आपके लिए कल ही बताया था न्यून कोण क्या होता है। देखिए न्यून कोण 90 डिग्री से कम का जितना भी कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको कोणों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जिसमें प्रत्येक कोण कैसा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री से कम हो, जिसमें प्रत्येक कोण कैसा हो 90 डिग्री से कम हो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, चलिए इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ अब PQR इस प्रकार से। अब देखिए इसमें प्रत्येक कोण कैसा होगा 90 डिग्री से कम होगा, तो कैसा कहलाएगा? हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? जिसमें प्रत्येक कोण कैसा होगा 90 डिग्री से कम, यानी कि ये कोण भी 90 से कम, R भी कम और Q वाला कोण भी 90 से कम होगा, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके बाद दूसरा देख लीजिए समकोण त्रिभुज। न्यून कोण हो गया, समझ में आ गया। सिंपल याद रखना है 90 डिग्री से प्रत्येक कोण कम हो तो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए दूसरा कोण के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, समकोण यानी कि इसमें एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का, एक कोण कैसा हो, देखिए सिर्फ एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का वो हमारा कैसा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए समकोण के लिए क्या होना चाहिए? एक कोण कैसा होना चाहिए 90 डिग्री का। इस प्रकार से कुछ भी नाम दे दें इसके, L M N कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें एक कोण कैसा होगा 90 डिग्री का होगा, तो हमारा कौन सा त्रिभुज हो जा कहलाएगा? वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 से कम होगा तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री का होगा तो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद इसका एक प्रकार और देख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। आपको समझ में आ गए होंगे त्रिभुज के प्रकार। इसका एक प्रकार और है कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए इसका तीसरा कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? देखिए जिसमें एक कोण कैसा हो 90 डिग्री से अधिक हो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसा हो? एक कोण, देखिए एक कोण जिसमें कैसा हो 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कैसा हो? अधिक हो, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, 90 का सीधे में हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ये कोण कैसा हो 90 से अधिक, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे ABC। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज लगाते हैं आगे और ABC उसका नाम लिख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे त्रिभुज के प्रकार। आज हमने त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर प्रकार देखे, यानी कि त्रिभुज जितने प्रकार के होते हैं वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद कल की क्लास से हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें, उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।